क्वेश्चन नंबर 11 जो है नीट 2026 फिजिक्स का। अब इस क्वेश्चन में आपको दे रखा है करंट आई नॉट फ्लोज थ्रू मेटेलिक सर्कुलर लूप। ये सर्कुलर लूप है ऑफ रेडियस आर, रेजिस्टेंस ऑफ द सेगमेंट ए बी सी इज दैट ऑफ हाफ ऑफ ए डी सी। तो आपको फाइंड आउट करना है मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द लूप। तो सेंटर ऑफ द लूप हम मान लेते हैं, लेट्स से दिस इज द लूप। इधर से करंट आया आई नॉट, दिस इज पॉइंट ए, ये है ए बी सी लूप। अब यहाँ मान लो करंट आ गया आपका, यहाँ से करंट डिवाइड हो जाएगा, आई नॉट में से आई वन करंट जो है इधर आ गया, ये आई नॉट है। आई नॉट में से आई वन करंट इधर आ गया, रिमेनिंग करंट बच गया आई नॉट माइनस आई वन। अब देखो तो इसमें करंट की डायरेक्शन जो है क्लॉकवाइज है, और इस सेगमेंट में एडीसी में करंट की डायरेक्शन जो है वो सॉरी इसमें एंटी क्लॉकवाइज है और इसमें क्लॉकवाइज है एडीसी में। और ए बी सी और ए डी सी यहाँ पे करंट दोनों आई वन, तो आई वन दोनों सेगमेंट्स के करंट फिर ऐड अप हो जाएंगे सी पे, ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपको टोटल करंट आई नॉट फिर यहाँ पे मिल जाएगा। अब अगर इनमें सेगमेंट्स को देखूँ, एक ए बी सी है, ए बी सी और एक ए डी सी है। ये दोनों जो है इन दो ए और सी के अक्रॉस जो है वो पैरेलल में कनेक्टेड है। दीज आर कनेक्टेड इन पैरेलल। पैरेलल में कनेक्टेड है तो इनके क्रॉस पोटेंशियल सेम है। तो इसका जो पोटेंशियल हो जाएगा, इसमें करंट गया है आई वन, इस पे मैंने माना है आई नॉट माइनस आई वन रिमेनिंग करंट। तो इसका जो पोटेंशियल हो जाएगा यूजिंग ओम्स लॉ, आई वन इंटू रेजिस्टेंस ऑफ आर ए बी सी इज इक्वल टू हो जाएगा, दोनों का सेम पोटेंशियल पे है क्योंकि पैरेलल में कनेक्टेड है, आई नॉट माइनस आई वन इंटू आर ए डी सी। तो यहाँ से हम किसी एक करंट की वैल्यू निकाल सकते हैं। फिर जो सेमी सर्कुलर जो लूप है, इसकी वजह से जो सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज गिवन बाय द फॉर्मूला बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाय फोर आर। ऐसे ही दोनों सेमी सर्कुलर लूप्स की वजह से सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करके उनकी हम डायरेक्शन चेक करेंगे। तो सबसे पहले जो हम कंडीशन सेटअप करेंगे, सेगमेंट्स ए बी सी एंड ए डी सी दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल अक्रॉस टर्मिनल्स ए एंड सी। इसका मतलब है दे आर एट द सेम पोटेंशियल, तो दोनों के क्रॉस पोटेंशियल जो है वो सेम हो जाएगा। अब ये आपको गिवन है यहाँ पे, रेजिस्टेंस ऑफ सेगमेंट ए बी सी इज हाफ दैट ऑफ ए डी सी। इसकी वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, या मैंने रीअरेंज किया तो मुझे आई वन की वैल्यू मिल गई। अब फाइंड आउट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड। लेट्स कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर। मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ ए सेमीसर्कुलर लूप is given by this where I naught is the current in the semicircular loop. सेगमेंट ए बी सी को अगर आप देखो, सेगमेंट ए बी सी, ये ए बी सी है जिसमें करंट मैंने दिया था आई नॉट, इसमें ए बी सी है ये, इसमें करंट जो है वो एंटी क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है। तो एंटी क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है, सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी दैट वुड बी म्यू नॉट इनटू, इसमें सॉरी करंट जो था वो आई वन था, यहाँ मैं गलत बोल गया, आई वन है, म्यू नॉट इंटू आई वन इंटू फोर आर। अब इसकी जो डायरेक्शन है उसके लिए हम यूज़ करेंगे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन एट द सेंटर के लिए राइट हैंड थंब रूल। आपको अपनी फिंगर्स जो हैं वो करंट की डायरेक्शन में कर्ल्स करनी है, तो आपका थंब जो है दैट विल बी पॉइंटिंग आउट ऑफ द प्लेन, सॉरी ये मैंने इनटू लगा दिया, दैट विल बी पॉइंटिंग आउट ऑफ द प्लेन। तो करंट फ्लोज एंटी क्लॉकवाइज, वैल्यू डाल दी आई वन की, ये मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आ गई, फील्ड इज आउट ऑफ द पेज। और सेगमेंट ए डी सी में करंट फ्लोज क्लॉकवाइज है, फिर से राइट हैंड थंब रूल लगाया, आई नॉट, इसमें करंट जो है आई नॉट माइनस आई वन है, आई वन की वैल्यू डाल दी, ये मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी, फील्ड इज इन टू द पेज। अब दोनों जो है सेगमेंट्स की वजह से फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में है, और इस फील्ड बी वन जो सेगमेंट ए बी सी की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ज़्यादा है, बी वन इज ग्रेटर देन बी टू है और ऑपोजिट डायरेक्शंस में है। तो दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, नेट मैग्नेटिक फील्ड में दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये आ गई आपकी नेट मैग्नेटिक फील्ड। और ये भी इसकी जो डायरेक्शन है दैट विल बी आउट ऑफ द पेज, क्योंकि बी वन बड़ा है, तो दिस फील्ड इज ऑल्सो आउट ऑफ द पेज, नेट मैग्नेटिक फील्ड इज ऑल्सो आउट ऑफ द पेज, ये इसका आंसर है। तो फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन हियर, म्यू नॉट बाय आई नॉट 12 आर बाय 12 आर।